हेलो एवरीवन, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग में। और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, पाठ को पढ़ा था और उसको अच्छे से समझ लिया था कि इसमें हमें क्या बताया। इसमें हमें बस के बारे में बताया गया है कि जो लेखक और उनके दोस्तों ने बस में जो यात्रा की थी, सफ़र की थी, उस यात्रा में उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, किन किन चीज़ों को का एहसास किया, किन किन भावनाओं को समझा, उन सभी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे कारण बताए प्रश्न जो भी है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। ये हमें एक वाक्य दिया गया है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग आई, यानी कि जो बस का हिस्सेदार था, उस कंपनी का जो हिस्सेदार था, लेखक के मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव क्यों आया। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि वह अपनी खटारा बस की जमकर तारीफ कर रहा था, यानी कि जो उनकी बस इतनी खटारा थी, इतनी ख़राब थी, उसकी भी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था। और उसे जैसे तैसे भी चलाकर, कभी वो रुक जाती है, उसको बार बार ठीक करके जैसे तैसे भी करके उसको चला देता है और सवारी को उसके नियत स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि जिस भी सवारी को जहां भी जाना है उसको वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, यानी कि लेखक को और उनके दोस्तों को लोगों ने सलाह भी दी थी कि इस शाम वाली बस से समझदार आदमी कभी भी सफ़र नहीं करते। तो लोगों ने यह सलाह क्यों दी, तो चलिए उत्तर पढ़कर जानेंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार वे बस को डाकिन मानते थे। वे खटारा बस कभी भी कहीं पर भी खड़ी हो सकती है, ख़राब हो सकती है, तो इसलिए वे उन सबको उस बस में सफ़र न करने की सलाह दे रहे थे। अगला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, हम उस बस के भीतर बैठे हैं। हम इंजन के भीतर बैठे हैं, तो लेखक को ऐसा क्यों लगा। पूरी बस खटारा थी, इसलिए उसे स्टार्ट होते ही पूरी बस हिलने लगी, यानी कि जैसे बस स्टार्ट हुई तो वो पूरी बस हिलने लगी, जिसे देखकर लेखक को ऐसा लगा मानो बस में नहीं बल्कि हम इंजन में बैठे हों। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, तो चलिए उत्तर पढ़कर जानेंगे। बस की खस्ता हालत देखकर लेखक को लगा ये बस अब नहीं चल पाएगी, यानी कि बस की इतनी ख़राब हालत को देखकर लेखक को लग रहा था कि ये बस अब कभी भी नहीं चल पाएगी। जब उसने
बस के हिस्सेदार से पूछा कि ये बस चल भी पाएगी या नहीं, तो उनके जवाब को सुनकर लेखक को हैरानी हुई, क्योंकि उसने कहा कि हाँ साहब, ये बस अपने आप चलेगी। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? जैसे बस चल रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि यह बस किसी भी पेड़ से टकरा जाएगी, इसलिए लेखक को हर पेड़ को दुश्मन समझ रहा था कि हर आने वाले पेड़ से पहले वह घबरा जाता था, क्योंकि लेखक को लग रहा था कि यह बस कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती है, तो इसलिए लेखक को हर पेड़ एक दुश्मन की तरह दिखाई दे रहा था। आगे हैं हमारे पाठ से आगे के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध यानी कि जो इतिहास की बुकें हैं, की पुस्तकें हैं, उनके आधार पर बताओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में यानी कि 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को भारत से पूर्ण रूप से भगाने के लिए किया गया था। 1930 में और गांधी जी के नेतृत्व में और अंग्रेज़ों को भारत से पूरी तरह से भगाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार को किस रूप में किया है? लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने खटारा बस की स्थिति के रूप में किया है। किसके रूप में? खटारा बस की स्थिति के रूप में। आप अपनी किस यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। छात्र अपनी योग्यता के अनुसार अपनी यात्रा में आपने जो भी चीज़ों को अनुभव किया है तो एक लेख में लिखिए और अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। अब हमारे पाठ से संबंधित प्रश्न और पाठ से आगे के प्रश्न तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन बच्चों इन्हें हम एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, उनको याद करने में पढ़ने में कोई भी मुश्किल न हो। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार देखा, श्रद्धा भाव से देखा। यह वाक्य हमें पाठ में दिया गया है। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग कर आई? क्योंकि वह अपनी खटारा बस की जमकर तारीफ कर रहा था। इनकी बस वो बार बार ख़राब हो रही थी, इतनी ख़राब बस थी, इतनी खटारा बस थी, लेकिन उसकी भी बहुत तारीफ कर रहा था और उसे जैसे तैसे चलाकर सवारी को उसके नियत स्थान पर यानी कि जिस भी सवारी को जहाँ जाना था वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। आगे है प्रश्न नंबर 2। लोगों ने सलाह दी कि समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, तो लेखक ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने यह सलाह क्यों दी? स्थानीय लोगों के अनुसार वे बस को डाकिन मानते थे। उन्हें लगता था कि ये बस कभी भी कहीं भी ख़राब हो सकती है, रुक सकती है, तो इसलिए लोगों ने उस बस से न जाने की सलाह दी थी।
आगे है प्रश्न नंबर 3। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, हम व्यंजन के भीतर है, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? पूरी बस खटारा थी, इसलिए उसके स्टार्ट होते ही पूरी बस हिलने लगी और ऐसा लग रहा था कि मानो हम बस में नहीं बल्कि इंजन में बैठे हों। आगे है प्रश्न नंबर 4। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह बात सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की खस्ता हालत देखकर लेखक को लगा कि ये बस अब नहीं चल पाएगी, और जब उसने उस कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस अब स्टार्ट हो पाएगी, यह बस अब चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बस तो अब अपने आप चलेगी। तो ये बात को सुनकर लेखक को हैरानी हुई। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? जब बस चल रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि यह बस किसी भी पेड़ से टकरा जाएगी, तो इसलिए लेखक को हर पेड़ एक दुश्मन की तरह दिखाई दे रहा था और वह आने वाले हर पेड़ से पहले ही डर जाता था, सहम जाता था, घबरा जाता था। आगे है बच्चों पाठ से आगे के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो वो किसके नेतृत्व में और किस उद्देश्य से और कब हुआ था? इतिहास की जो उपलब्ध पुस्तकें हैं उनके आधार पर आप हमें बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में कब हुआ था? 1930 में, और गांधी जी के नेतृत्व में, और अंग्रेज़ों को भारत से पूर्ण रूप से पूरी तरह से भगाने के लिए किया गया था। आगे है प्रश्न नंबर 2। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? तो सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने खटारा बस की स्थिति के रूप में किया गया है। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करके एक लेख में लिखिए। तो छात्र अपनी योग्यता के अनुसार ही अपनी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को एक लेख के रूप में लिखेंगे और अपनी कक्षा में बताएंगे, यानी कि अपनी कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। पाठ से आगे के प्रश्न भी समाप्त होते हैं। अब है भाषा की बात के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, बस, वश, बस, ये 3 शब्द हैं। इसमें जो पहला बस है वो सवारी के अर्थ में, दूसरा वश है अधीन के अर्थ में, यानी कि किसी को अपने वश में कर लेना, और बस यानी कि जो तीसरा बस वो है काफ़ी के अर्थ में, यानी कि पर्याप्त, यानी कि ये बोलते हैं ना बस और नहीं चाहिए, बस मेरा पेट भर गया, यानी कि किस चीज़ को रोकने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, यानी कि पहली बस तो होती है यानी कि जो ट्रांसपोर्ट वाली बस, जिस बस में हम बैठकर वो जाते हैं। दूसरा है वश, यानी कि मेरे वश में नहीं है, किसी को अपने काबू में करना, वश में करना। और अब बस करो, यानी कि बस, यानी कि ये वाला बस है रोकने के लिए। तो उपयुक्त वाक्य के समान, यानी कि जो तीनों समान शब्द दिए गए हैं, तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाओ, यानी कि बस, वश, बस, इन तीनों से हमें 2-2 वाक्य बनाने। सबसे पहले हम बस, यानी कि जो हमारा बस वाहन है, उससे पहले हम 2 वाक्य बनाएंगे।
हमारी स्कूल बस हमेशा सही वक्त पर आती है। अगला वाक्य है 507 नंबर बस ओखला गांव जाती है। यानी कि हम बस से और भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। हम कहीं घूमने जाएंगे बस के द्वारा, हम बस में कहीं घूमने जाएंगे, यानी कि कुछ भी हम वाक्य बना सकते हैं जिसमें हमारा बस का प्रयोग होना चाहिए। आगे है वश, यानी किसी को अपने अधीन करना, किसी को अपने काबू में करना, तो उस वश में बनाएंगे मेरे क्रोध पर मेरा वश नहीं चलता। अगला वाक्य है सपेरा अपनी बीन से सांप को वश में रखता है। आगे है बस, यानी कि पर्याप्त, काफ़ी वाला, बस बहुत हो चुका, तुम खाना खाना बस करो। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब है आगे बच्चों प्रश्न नंबर 2। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्य में ने किए से अधिक शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो इसी तरह जब 2 वाक्य को एक साथ जोड़ना होता है तो की या फिर का प्रयोग किया जाता है। देखो, 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चले, तो से, की, ने, इन सारे शब्दों से हमने कई वाक्य को एक बना लिया है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो उसमें का, की, के का प्रयोग किया जाता है। तो कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्य को चुनकर लिखिए। तो चलिए हम चारों वाक्य जानते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। पहला वाक्य क्या है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। ये था पहला वाक्य। अब है दूसरा वाक्य। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और असविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य चलती होगी, कि ये बस इतनी खटारा और इतनी पुरानी है कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और असविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य चलती होगी। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं। तीसरा वाक्य है यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं। चौथा वाक्य। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। ये था हमारा चौथा वाक्य और दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब है आगे तीसरा प्रश्न। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी कि हम तभी थोड़ी खिड़की से दूर सरक गए और चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। तो नीचे दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना। सरकना और रेंगना
जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं, ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्रित कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना आदि। तो उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले तो आपको कुछ शब्द लेने हैं और इन्हीं से फिर आपको वाक्य भी बनाने हैं। तो सबसे पहले हम शब्द देखेंगे, रफ्तार, चलना, गुजरना, गोता खाना। कौन कौन से शब्द हैं? चलना, रफ्तार, गुजरना और गोता खाना। तो सबसे पहले अब हम वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले अब हम रफ्तार से वाक्य बनाते हैं। बस की रफ्तार बहुत ही तेज थी। बस की रफ्तार बिल्कुल कम थी। बस की रफ्तार ठीक ठीक थी। तो हम रफ्तार से कुछ भी बना सकते हैं। आगे है चलना। बस का चलना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा से बातें कर रहे हों। आगे है बच्चों गुजरना। गुजरना से वाक्य बना है, वह उस रास्ते से गुजर रहा है। आगे है गोता खाना, और गोता खाने से वाक्य बना है, वह आज स्कूल से गोता खा गया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब है आगे प्रश्न नंबर 4। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। ये हमने वाक्य पढ़ लिया है। तो इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है। एक बच यानी कि जो कांच बचे यानी कि शेष बचे हैं, यानी कि बाकी जो चीज़ बची हुई है अर्थ में, और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। एक चीज़ तो क्या है, बची हुई है, जैसे कि क्या था, कांच बहुत कम बचे, यानी कि बोलते हैं ना खाना बहुत कम बचा हुआ है। तो एक चीज़ में तो उसका कोई चीज़ बची हुई के रूप में प्रयोग किया गया है, और दूसरा सुरक्षा के रूप में कि जो बचे हैं उनसे हमें बचना है। तो दूसरा बचना सुरक्षा के रूप में प्रयोग किया गया है। तो नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके लिखिए, और ध्यान रहे कि एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए। जैसे कि जल है, एक वाक्य हमें बनाना है और जल का प्रयोग 2 बार करना है, और शब्दों के अर्थ में भी कुछ बदलाव होना चाहिए। तो चलिए बच्चों करके देखते हैं। सबसे पहले है जल। जल जल जाने पर जल डालकर। जल से बनेंगे जल जाने पर जल डालकर मेरे हाथ की जलन कम हो गई। देखो अब जल यानी कि जब किसी का हाथ जल जाता है तो उस पर जल डालकर यानी कि पानी डालकर मेरे हाथ की जो जलन है वो कम हो गई। यहाँ पे जल का प्रयोग तो 2 बार किया गया है कि लेकिन दोनों जलों का अर्थ बिल्कुल अलग है। एक जल का तो अर्थ है जल जाना और दूसरे जल का पानी के जगह पे प्रयोग किया गया है, यानी कि जल जाने पर जल डालकर यानी कि पानी डालकर मेरे हाथ की जलन कम हो गई। आगे है हार। हार के विषय में न आने के कारण मैंने हार का मुंह देखा और मुझे मयंक से हारना पड़ा। हार के विषय में न आने के कारण मैंने हार का मुंह देखा, यानी कि हारना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी हार गया और मुझे मयंक से हारना पड़ा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब है आगे बच्चों प्रश्न नंबर 5। भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यह क्लास का विशेषण है फर्स्ट।
चूँकि फर्स्ट तो संख्या है और क्लास संख्यावाची विशेषण का एक उदाहरण है, तो महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान की, क्योंकि वो आदमी कैसा है, महान है। तो यह क्या हो गया, एक गुणवाचक विशेषण हो गया। तो संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो सबसे पहले हम करेंगे गुणवाचक विशेषण, यानी कि इसमें हमें किसी के गुण देखने हैं। तो हरी घास, घास कैसी है, हरी है, वो उसका क्या हो गया, गुण हो गया। छोटा आदमी, ये भी हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। आगे है संख्यावाचक विशेषण। 4 संतरे, 2 बिल्ली, 4 गायें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें किसका प्रयोग होना चाहिए, संख्या का प्रयोग होना चाहिए। इसी के साथ हमारी भाषा की बात के प्रश्न समाप्त होते हैं और यहीं पे हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आप सभी बच्चों को ये पाठ समझ में आया होगा। जिस भी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।